गुड मॉर्निंग आदाब बच्चों। क्लास 11th में आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू किया गया था, जिसमें हमने वर्गीकरण तक की बात आपसे की है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है हाइड्रोकार्बन का, आपने देखा कि दो ग्रुप में चेंज पहले टूटेगा, खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला फिर दो टाइप में, संतृप्त एंड असंतृप्त में। इसके बाद फिर बंद श्रृंखला में जो टाइप एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो जो असंतृप्त की कंडीशन है उसमें दो ग्रुप आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त वाले में कौन आता है? एक, एल्केन। आज हम बात कर रहे हैं आपसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो आप लोग पुनः एक बार ध्यान दीजिए। हमने कहा एल्केन बनाने की विधि, एल्केन बनाने की विधि। एल्केन बनाने की विधि देखो, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखो, या सिंपली एल्केन बनाने की विधि, दो विधि का समीकरण लिखो। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो देखो जो फर्स्ट मेथड है, इसमें देखिए वसीय अम्ल से बनाएंगे, वसीय अम्लों से। इसको क्या कहते हैं? जैसे देखो वसीय अम्लों में फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से आते हैं। तो फार्मिक एसिड को छोड़कर, इसको छोड़ के इसके ऊपर के जो भी मेंबर होंगे वो सभी एल्केन की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे देखो वसीय अम्ल पे क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने वसीय अम्ल लिया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को NaOH के साथ पहले रिएक्शन करा दो, तो CH3COONA सोडियम साल्ट बन गया, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक, CH3COOH प्लस NaOH। यहाँ का H और यहाँ का OH, बल्कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था OH Na। ठीक, तो इसका H, इसका OH, H2O बना के निकाल दीजिए। ये आपका बन गया क्या? सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, नाम होगा सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट आपका बन गया। अब प्राप्त सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसकी क्रिया हम दोबारा से करेंगे सोडा लाइम के साथ, NaOHCaO। सोडा लाइम के साथ सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम की क्रिया कर देंगे। ठीक, तो देखो इसका H यहाँ आके ऐड हो जाएगा, बन क्या जाएगा? CH4 प्लस, देखा यहाँ से COONA, देख रहे हैं ना? तो Na2, COO और A2 मिलके Na2CO3। अब अगर आपसे प्रयोगशाला में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि का वर्णन करो, तो आप लिखेंगे कि सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम की क्रिया से मीथेन बनती है। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। ठीक, अब ये तो आपका पर्सनली हमने मीथेन बना के दिखा दिया। अदरवाइज इस रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते थे? जरूरी नहीं है इस प्रोसेस से केवल मीथेन ही बने। जैसे हम लिखते हैं RCOOH प्लस NaOH, तो मेरा क्या बन जाता है? RCOONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और जो मेरा RCOONA बना उसको हम दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। ये आपका मिल जाएगा RH प्लस Na2CO3। ये आपका रिएक्शन है, इसी पे आप वैल्यू रख के एल्केन बना सकते हैं। ठीक, तो एक मेथड तो आपकी ये हो गई
कि हम गैसीय अम्लों से एल्केन किस तरीके से प्राप्त करेंगे। सेकंड मेथड देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड देखें तो बनाया जा सकता है एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा। पॉपुलर रिएक्शन है ये वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स अभिक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हीट करते हैं। जैसे देखो, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की कंडीशन में, यानी कि शुष्क ईथर ले लेंगे। यहाँ से देखो X और Na, ये NaX बन के निकल जाएगा, RR + 2NaX। अब इस पे वैल्यू रख दो, CH3X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि X यहाँ स्टैंड फॉर हैलोजन, + 2Na प्लस फिर लगा लीजिए वही CH3Cl। अब यहाँ से आपका 2NaCl निकल जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। ये आपका CH3 + 2NaCl, इसका नाम जो आपका दिख रहा है कंपाउंड, इसको बोलते हैं ईथेन। ठीक, ईथेन है। इसका नाम क्या है? मेथाइल क्लोराइड। मेथाइल क्लोराइड है और वो आपका ईथेन है। तो ये रिएक्शन क्या है? वुड्स अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड हो गई आपकी वुड्स अभिक्रिया द्वारा। ठीक, थर्ड मेथड देखिए बनाने की। परीक्षा में कोई 2 आता है, चाहे जो आपको याद रहेगा उस वक्त आप उसको लिख देंगे। ठीक, तो देखो एक पॉपुलर रिएक्शन है, उसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन द्वारा ये नेमिंग रिएक्शन भी है, 12th क्लास में आपको इसको दोबारा से पढ़ने को मिलेगा। ये क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? ये एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाता है जिंक अमलगम में। जिंक अमलगम, ध्यान दीजिए, किसी भी धातु का मरकरी के साथ बना विलयन अमलगम कहलाता है। तो ZnHg को हम बोलते हैं जिंक अमलगम। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा हाइड्रोजन की नवजात हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन अपने संगत हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन नोन एज एल्केन में बदल जाते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या कहा, RCHO यह आपका एल्डिहाइड है, नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा? ZnHg HCl दिखाएंगे आप। जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस से नवजात इनोसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, जो इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा इसमें एल्केन। ठीक, यहाँ देखो R और क्या बन गया आपका CH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखो कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी या अधिकता दिख रही है आपको? 1 यहाँ है और 5 यहाँ। इसका मतलब अगर हम यहाँ 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कीटोन मॉलिक्यूल ले लो, RCOR, हमने कीटोन और एल्डिहाइड आपको बताया है IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो इसको भी सेम कंडीशन ले लीजिए, इनोसेंट हाइड्रोजन द्वारा इसको भी रिडक्शन कराइए। ZnHg HCl ये भी क्या करता है, अपने एल्केन में
वियोजित हो जाता है। यहाँ देखो बच्चों, एक एल्किल एक कार्बन है, तो एक एल्किल एक कार्बन वाला क्या मिला आपको? एल्केन मिला। ऐसे यहाँ देखो दो एल्किल एक कार्बन है, तो 3 कार्बन हुआ टोटल, यानी कि RCH2R ये मिल गया। और यहाँ से देखो ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाएगा। अब इसमें देखो बैलेंस करो कितने हाइड्रोजन की कमी अधिकता नजर आ रही है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हाइड्रोजन, यानी कि अगर यहाँ हम 2H ले लें ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका क्या बन रहा है? एल्केन। और ये भी आपका क्या बन रहा है? एल्केन। अब देखिए ये 2 कार्बन का एल्केन है, ये 3 कार्बन का एल्केन है। अब एल्किल ग्रुप के आधार पे हम इसको कह सकते हैं, जैसे सबसे छोटा एल्किल क्या है? मेथिल, उसके बाद है एथिल। अगर हम यहाँ पर CH3 लेते हैं तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्केन। अगर हम C2H5 लेते हैं इसी जगह पे तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो जाएगा, ये 3 कार्बन का एल्केन हो जाएगा। ठीक, अब इसी पे आप वैल्यू रख के इसको आप बनाते चले जाइए। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। और ये आपका क्या है? कीटोन है। दोनों किसमें रिड्यूस हो रहे हैं? एल्केन में। ठीक, वैल्यू रख दोगे इसमें CH3CO CH3, यहाँ मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा? प्रोपेन। यहाँ रख दोगे CH3 CHO, यहाँ हो जाएगा CH3 CH3, यानी कि 2 कार्बन वाला एथेन। ठीक, ये आपका क्लीवेंसन रिडक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पॉइंट नंबर 4 देखो, लिखेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, यानी कि हम इसमें भी रिडक्शन भी करेंगे। क्लीवेंसन में भी रिडक्शन हुआ, अपचयन यहाँ भी हुआ है, अपचयन यहाँ भी होगा, बस थोड़ा सा अंतर रखिएगा दोनों में। देखो हम एक साथ सबका रिडक्शन लिख रहे हैं। हमने लिखा एल्कोहल ROH, हमने लिखा एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR और एसिड RCOOH। ठीक, ये 4 आपके सामने हैं। इनका सबका होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, सब में हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा रिडक्शन होगा, HI द्वारा। और ये सभी रिडक्शन किए जाएंगे, ये सभी रिडक्शन किए जाएंगे लाल फास्फोरस की वजह से, रेड पी, शार्ट में हम लिख रहे हैं रेड पी, यानी कि लाल फास्फोरस। अब देखो ROH है, ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें होगा RH। और यहां से देखो आयोडीन है, ये I2 और H2O प्लस I2 बन के निकल जाएगा। ठीक, एल्डिहाइड देखो और एसिड देखो, ये हो जाएगा RCH3, एसिड भी आपका हो जाएगा RCH3। बचा कीटोन, तो कीटोन क्या हो जाएगा? RCH2 CH3। और सब में वाटर मॉलिक्यूल और क्या? आयोडीन, सब में रिलीज कर दो। इजी रिएक्शन है। ध्यान केवल ये रखना है आपको कि एल्कोहल से RH बनता है, एल्डिहाइड से R यानी कि RCH3, कीटोन से RCH2R और एसिड से RCH3 या RR।
ये बनते हैं। अब चलो इनको आप बैलेंस करके देखो कहाँ क्या लगा दिया जाए कि बैलेंस हो जाए। अब काउंटिंग कर लो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 2 5, एक एल्किल ग्रुप, 5 हाइड्रोजन, 2 आयन। ठीक, अब देखो इसमें कितना कहाँ लगा दें। ऊपर वाला पहले देखो बैलेंस है, 3 हाइड्रोजन नजर आ रहा था, यहाँ अगर हम 2H लेंगे तो ये आपका बैलेंस हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला चलो देखो RCHO वाला, RCHO वाले में देखो VI2 निकल रहा और 5 हाइड्रोजन हो रहे हैं। ठीक, RCHO है, अगर यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कितना आयोडीन जोड़ दिया जाए कि बैलेंस हो जाए। I2 और हाइड्रोजन देख लीजिए 5 हो जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं 4 कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ 2I2, देखो बैलेंस हो जा रहा है। 4 1 5 हाइड्रोजन, 3 2 5, 1 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो जा रहा है। तीसरा और देखो इसमें हाइड्रोजन है 2 3 5 2 7 और यहाँ पर कितना है आपका, कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, 3 3 6 मान लीजिए है, 1 7 है। आयोडीन इसमें 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम आपका 2I2 अगर लगा देते हैं तो आपके हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, एक बार पुनः देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए बैलेंस कैसे हो जाएगा। ये I2 है 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 और यहाँ देखो, यहाँ तो मान लीजिए आपका आ गया 4H। ठीक, और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, अभी नहीं हो रहा, 4 3 7, तो आपका यहाँ पर आ गया 6H। ठीक, और यहाँ आ गया आपका 3I2। अब देखो बैलेंस है 6 7 हाइड्रोजन, 4 7 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऊपर वाला देखो कीटोन वाला बैलेंस हो रहा है, किस अंक लगाने, कौन सा अंक लगाने से बैलेंस हो जाएगा। देखो एक बार देखो इसको कितने हाइड्रोजन यहाँ पर HI लगेंगे। अगर 6 कर दें हम तो यहाँ पर आपका देखो R ही होना चाहिए, तो RCH2 R। अब काउंटिंग करके देखो कितने हाइड्रोजन पड़ रहे हैं कम से 2 2 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ मैं अगर 4HI कर देता हूँ, 4HI हो गया तो आपका 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, 2 एल्किल ग्रुप लगे। ठीक, और आपका आयोडीन 4 हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 2I2। ठीक, ये देखो यहाँ मैंने अपनी मर्जी से CH3 लिख दिया था, अगर मैं यहाँ CH3 लेता तो यहाँ पर CH3 कर देता। यहाँ चूंकि R है इसलिए यहाँ भी R रहेगा। अब देखो आप एक बार फिर से मिला लो बैलेंस है कि नहीं। ठीक, तो आपका ये बैलेंस होगा रिएक्शन। तो इस तरीके से आप एक ही रिडक्शन से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इनका रिडक्शन कर देंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा। ठीक, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा रिडक्शन कर दीजिए, तो ये सब किसमें बदल जाएंगे आपके एल्केन। ये भी आपका है एल्केन। वैल्यू रख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जो भी रखिएगा वो आपको प्राप्त होगा। ये है एल्केन, ये भी है आपका एल्केन। ठीक, एल्केन बन गया। ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, नीचे वाला क्या है कार्बोक्सिलिक
ए से। ठीक, तो आपका ये चौथा मेथड था। एक मेथड और देखिए, पॉइंट नंबर 5, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इरेज कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 5 देखो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त किया जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक किया जाए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। जैसे देखो आपका है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये नाम क्या है इसका, एल्कीन, और ये एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस पे हम हाइड्रोजन की क्रिया कर दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो दोनों डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये CH3 चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका एल्कीन से क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। अब ऐसे ही अगर हम प्राप्त करना चाहिए एल्काइन से, तो क्या होता है एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे पहले आप हाइड्रोजनीकरण करिए निकिल के साथ, तो आपको मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के जुड़ने से डबल बॉन्ड में चेंज होगा। अभी भी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये एल्कीन है, और ये क्या है, एल्काइन है। ठीक, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। दोबारा हाइड्रोजन नीचे डालेंगे तो फिर ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें, सिंगल में, और इस यौगिक का जो बना उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। 5 मेथड से प्रिपेयर किए गए आप एल्केन को, ये प्रिपरेशन मेथड हो गई। अब आप हेडिंग डालें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण में क्या होगा, मेंबर 1 कार्बन से 4 कार्बन तक, यानी कि ब्यूटेन तक रंगहीन गंधहीन गैसें हैं। 4 कार्बन से ऊपर 12 कार्बन तक रंगहीन गंधहीन द्रव हैं। 12 कार्बन से हायर रंगहीन गंधहीन ठोस हैं। ये आप नोट रखिए कि एल्केन श्रेणी में 1 से 4 तक के कार्बन वाले यौगिक रंगहीन गंधहीन गैसें हैं। 4 से लेकर के 12 तक के कार्बन रखने वाले यौगिक रंगहीन गंधहीन द्रव होंगे। 12 या 12 से ऊपर वाले जितने कार्बन के यौगिक मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, रंगहीन गंधहीन ठोस होंगे। ठीक, और क्या होगा, एल्केनों के अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, इनके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो ये आपका इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, लिखें रासायनिक गुणधर्म, हेडिंग लिखें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, इसको आप ए पॉइंट बनाइएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने शुरू में आपको चर्चा कर दिया था कि एल्केन को पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का अर्थ होता है लेस रिएक्टिव। तो एल्केन क्या होता है, बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जबकि एल्कीन और एल्काइन की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये क्या करती हैं, यौगात्मक अभिक्रिया देती हैं। तो प्रतिस्थापन में 2 रिएक्शन आपको पढ़ना है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन से क्रिया, और सेकंड है आपका नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिक एसिड से क्रिया। ठीक, हैलोजनीकरण में बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। सपोज दैट मैंने मीथेन लिया, इस पे क्लोरीन की क्रिया किया HNO की प्रेजेंस में,
सूर्य के विस्तृत प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा और आपका मिलेगा CH3Cl। दोबारा फिर आप Cl2 का यूज करेंगे, फिर एक HCl बन के निकल जाएगा। इस बार आपका बनेगा CH2Cl2, फिर आप Cl2 डालिए, फिर एक HCl निकाल दीजिए, ये बनेगा आपका CHCl3, फिर से आप Cl2 डालिए, पुनः एक HCl निकाल दीजिए, इस बार बन जाएगा CCl4। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन में हैलोजनीकरण। या फिर इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH4 प्लस Cl2 HNO डाले, यहाँ मिला हमको CH3Cl प्लस HCl। CH3Cl जो बना है उसको फिर से वापस करेंगे, फिर Cl2 डालेंगे, HNO रहेगा, अब की बार CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक। फिर CH2Cl2 को ले आओ, दोबारा Cl2 से रिएक्शन HNO द्वारा क्या हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब फिर से CHCl3, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन HNO में, अब की बार CCl4 प्लस HCl, ठीक। तो ये रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें देखो ये इस यौगिक का नाम है क्लोरोफॉर्म, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक नाम होता है पाइरीन, इसी को पाइरीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण क्रिया हो गई, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हैलोजनीकरण हो गया। अब दूसरा मैंने क्या कहा था, नाइट्रीकरण। सेकेंड वाला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा, मीथेन ले लीजिए आप, HNO3 के साथ रिएक्शन कर दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3NO2 बन जाएगा, और यहाँ आने के बाद देखो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ OH बचा हुआ है, PH और एक OH जुड़ के बदल जाएगा किसमें, H2O में। अगर हम यहाँ पर RH लिए, HNO3 डाले, ये बन जाएगा RNO2 प्लस H2O। यही है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो RNO2, NO2 ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो किसके साथ लगा, एल्किन के, तो नाइट्रो एल्केन, या इसको ऊपर वाले नाम क्या देंगे, नाइट्रो मेथेन, ठीक। यह प्रतिस्थापन में दो रिएक्शन था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण हो गया। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में आप लिखिए दहन। दहन क्रिया दो टाइप की, एक होता है कंप्लीट यानी कि पूर्ण दहन, और एक होता है अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, दो तरीके से, ठीक। तो दहन क्रिया, दहन का मतलब क्या होता है, जलना या जला देना। जलाता कौन है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही कोई यौगिक जलता है। तो सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया CH4 का, CH4O2 के साथ क्रिया करके अगर CO2 और H2O बना दे रहा है, CO2 CH4O2 के साथ रिएक्शन करके CO प्लस H2O बना रहा है, और CH4O2 के साथ रिएक्शन करके C प्लस H2O बना रहा है। तीन कंडीशन है, ठीक। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वह हमेशा CO2 और H2O गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये तो ऊपर वाला रिएक्शन हो गया इसका पूर्ण दहन। जब कोई यौगिक कंप्लीट हाइड्रोकार्बन कोई कंप्लीट रूप से फुल्ली एकदम जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनते हैं। अपूर्ण दहन की स्थिति दो है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बन रहा है, एक में कार्बन ब्लैक कोक जिसको बोलते हैं
और जल बन रहा है। ठीक, बैलेंस कर जाइए, बैलेंस कर जाइए। क्या होगा, 4 है, यहाँ हम 2 लगा दें, यहाँ 3 और 2 कर दिए 6 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। ठीक, और यहाँ 4 कर दो। देखो बैलेंस है, बैलेंस है आपका। तो ये आपका हो गया अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में दो कैटेगरी है। देखो, एक तो क्या है, मोनोऑक्साइड दे रहा है, दूसरा आ जाओ यहाँ क्या हो जाएगा 2H2O। ठीक, एक में कार्बन ब्लैक दे रहा है। तो सबसे पहले आप दहन हेडिंग बनाइए, बी पॉइंट हेडिंग बनाने के बाद आप लिखिएगा बी पॉइंट हेडिंग में दहन में बी पॉइंट में पहली हेडिंग बनाइए पूर्ण दहन। पूर्ण दहन में आप ये वाला रिएक्शन लिख लेंगे और सेकेंड हेडिंग बनाइएगा अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में ये कंप्लीट रूप से जला नहीं है, इसकी 2 कंडीशन है, इसको बना लीजिए। ये आपका अपूर्ण दहन है, ये आपका पूर्ण दहन है। तो पूरा कर लीजिए जल्दी से। एक टाइप का ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, और थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट देखिए, यहाँ लिखिए उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो CH4 है, वायु द्वारा, कॉपर कैटलिस्ट है, लगभग 100 ATM प्रेशर है और 300 के आसपास सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो जब इस तरीके से रिएक्शन हुआ, ये आपका बदल गया CH3OH मेथेनॉल में। और जब CH4 O2 के साथ मॉलिब्डेनम हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट आया, ये बदल गया फॉर्मल्डिहाइड में और जल। पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड। तो मीथेन का ऑक्सीकरण मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन का ऑक्सीकरण कॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में मेथेनॉल। बैलेंस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, बैलेंस करें। तो मान लीजिए हमने 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, देखो बैलेंस है, बैलेंस हो गया आपका। और नीचे वाला देखो, नीचे वाला ऑलरेडी बैलेंस है। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। ठीक, ये आपका रिएक्शन हो गया उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में आप इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड बना लीजिएगा। ठीक, अब आपका बी पॉइंट हेडिंग है समावयवीकरण। इसमें क्या होगा, एक ही अल्केन क्या करेगा, समावयी रूप में पाया जाएगा। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH3 है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। सीधी चेन है तो लिख देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें क्या करेंगे, AlCl3 हल्का सा एसिडिक मीडियम में ले लेंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आइसो में। CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या बनेगा, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, इसी का IUPAC नाम क्या बन रहा है, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन। ये समावयवीकरण क्रिया है। और एक पॉइंट और है, ई पॉइंट है
समावयवीकरण हो गया। और एक रिएक्शन और देखो, लगभग जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है एल्केन की, इतना मेन रिएक्शन है इसमें, समावयवीकरण है। हाँ, एक एरोमेटिकरण भी है, तो इसको बना लीजिए अगली हेडिंग एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन ये है कि जैसे नॉर्मल हेक्सेन ले लीजिए, CH3 CH2 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 CH3, 5 हुआ है, एक और कार्बन CH3, 6 कार्बन। इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है, अगर इसको हम Cr2O3 Al2O3 कैटलिस्ट है, 300 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं, तो ये देखो 6 कार्बन की खुली चेन है, ये कन्वर्ट हो जाती है 6 कार्बन की बंद चेन, और एरोमेटिक वाली हाइड्रोकार्बन। मैंने आपसे बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहला नंबर कौन है, बेंजीन। ये देखो आपका ये बन गया बेंजीन, और यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14 हाइड्रोजन है। और बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन संख्या 6 है, यहाँ 6 कुल दिख रहे हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 8 बढ़ रहे हैं, तो 4H2 यहाँ से निकल जाएगा। इस यौगिक का नाम क्या है आपके, बेंजीन। इतने रिएक्शन आपके एल्केन के प्रीफर करते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण वाली कंडीशन जो है वो ज़्यादा प्रीफर करती है। कंफ्यूजियस टॉपिक है, कैटालिस्ट चेंज कर देता है, टेम्परेचर चेंज कर देता है, बनने वाला प्रोडक्ट बदल जाता है। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कौन से कैटालिस्ट में, कौन से टेम्परेचर में कौन सा प्रोडक्ट निर्मित हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। ये आपकी कहानी है एल्केन की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज बताएंगे। चलते चलते इसका उपयोग जान लो। एल्केन का यूज क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, एल्केन में अगर मीथेन है तो मीथेन प्राकृतिक गैस का एक अवयव है। सेकेंड में मीथेन का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। मीथेन का प्रयोग कार्बन ब्लैक बनाने में करते हैं। कार्बन ब्लैक का उपयोग क्या होता है, पेंट या स्याही, छापे खाने की स्याही बनाने में होता है। और क्या होता है, एथेन है तो एथेन का यूज करते हैं ईंधन के रूप में। और एथेन से हम क्या प्राप्त करते हैं, कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर, उसका फार्मूला होता है C2Cl6, C2Cl6। ये आपका 6 कार्बन 2 कार्बन 6 क्लोरीन, C2H6 होता है एथेन। यही 6 हाइड्रोजन निकाल के 6 क्लोरीन लग गए हैं, इसी का नाम है कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर, संभवतः इसी को वेस्ट्रॉन भी बोलते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो फार्मूला आपका C2Cl6 बना, कृत्रिम कपूर। तो एल्केन में एथेन का यूज ईंधन के रूप में और कृत्रिम कपूर बनाने में। तो आपका एल्केन वाली बात पूरी हुई, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज। तो धन्यवाद बच्चों, ध्यान से इसको देखिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, कहीं आवश्यकता है तो आप उसको सूचित करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एल्कीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी बताऊंगा। धन्यवाद।